सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह के अम्ब्रेला पैटर्न अनारकली स्टाइल कुर्ती बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है और इसके लिए हमने लगभग 3 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया। ये कैमरिक कॉटन है, इसी से हम प्लाजो भी बना लेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा बड़े पने वाला है। और इसमें लेसेस भी अटैच हुई हैं, तो हमारे पास इस तरह की लेसेस हैं। ये चौड़ी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ चौड़ा बॉर्डर बनाना है हम इसको डबल करके बना सकते हैं। अब कपड़े को ओपन करेंगे क्योंकि हमारा बड़े पने वाला फैब्रिक है, तो ये चौड़ाई में हमने ऑलरेडी फोल्ड किया हुआ है। ये चौड़ाई इसकी है। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे, तो ऊपर से कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे और अब टॉप की लेंथ के लिए मार्क करेंगे, तो 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये कुर्ती हम बड़ी लड़कियों के लिए एल साइज में बना रहे हैं, मतलब कि जो लार्ज साइज होती है उस साइज में हम ये कुर्ती बनाएंगे। 34 से 36 से चेस्ट के साइज में ये कुर्ती परफेक्ट होगी। तो हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया, क्योंकि हमारा अंगरखा पैटर्न है, इसलिए सबसे पहले बैक पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। इस तरह से इसको ओपन करेंगे और चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जितनी भी हमें चौड़ाई लेना होता है टॉप पार्ट के लिए, 11 इंच हम कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से कट कर लेंगे। एक पार्ट को हमने यहाँ पे कट कर लिया, ये हमारा बैक पार्ट है। अब बचे हुए कपड़े को डबल करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमें 2 पीस में लेना है इस तरह से। और इस कपड़े को हम इसके ऊपर मिलाएंगे। तो नीचे की जो ओपन वाली साइड है और बैक पार्ट की ओपन वाली साइड है, दोनों को हम अच्छी तरह से मिला करके अपनी साइड करके रखेंगे। अब आगे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहीं से हम अंगरखा पैटर्न क्रॉस शेप में कट करेंगे। नीचे वाला हमारा पार्ट फ्रंट पैनल का होगा, तो आगे से हमें तकरीबन 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है। अब इसको अपनी साइड टर्न कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसे अपनी साइड टर्न करेंगे और यहीं से हम साइड साइड से मेजरमेंट करके कट करेंगे। तो चलो अब हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इस कपड़े को भी हमें डिवाइड कर लेना है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा और ये बैक पार्ट होगा। तो बैक पार्ट को हमें आगे की साइड से मिला करके रखना है, फोल्ड वाला पार्ट हमें बीच में रखना है, इस बात का ध्यान देना है। तो आगे साइड से हमें दोनों पार्ट को मिला करके रखना है। यहीं से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस तरह से क्रीज भी बना सकते हैं और मार्क भी कर सकते हैं नीचे वाले कपड़े पे। तो यहाँ पे चलो हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर और नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। अब इस क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे और 10 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। प्लस 1 इंच हम स्टिचिंग का मार्जिन रख लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। अब आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। चेस्ट हमारा 10 इंच हमने लिया था, तो वेस्ट 9 इंच रखेंगे। 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए क्रॉस शेप में मार्क करेंगे। यहाँ से आधा इंच मार्क करेंगे और कर्व शेप में इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे और इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि हमारा बैक पार्ट का जो फोल्डेड साइड है वो एक्स्ट्रा कपड़े की साइड होनी चाहिए और साइड से हमारा कपड़ा दोनों पार्ट का मिला होना चाहिए। अब सभी स्टिचिंग पॉइंट पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और बैक नेक की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। तो 2.5 से 3 इंच डीप बैक नेक के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच मार्क कर ले रहे हैं। इस तरह से गोलाई का शेप देंगे और बैक पार्ट के नेक की कटिंग करके इस पार्ट को हम साइड कर लेंगे और इसी के बराबर फ्रंट की साइड भी हमें मार्क कर लेना है नेक के लिए। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो नेक की डीप के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ नीचे से जो क्रॉस शेप हमारा आता है वो 4 इंच पे हम मार्क करते हैं। तो अब हम इस पॉइंट को इस स्केल से मिलाएंगे। ऊपर से नीचे वाले पॉइंट को भी मिलाना है और नेक वाले पॉइंट को भी मिलाना है। तो नीचे वाला पॉइंट हमारा नहीं मिल पाएगा, इसके लिए हम आधा इंच नीचे से कपड़े को और चौड़ा कर लेंगे। मतलब 4 इंच की जगह 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो 4.5 इंच तक हम मार्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें मार्क नहीं करना चाहिए।
तो 4.5 इंच से ज़्यादा में मार्क नहीं करना है। अब ऊपर से इस पॉइंट को मिलाना है और इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक क्रॉस शेप में मिला लेना है। और अब इसके बाद फ्रंट पार्ट के आर्म होल की डीप मेजरमेंट करना है, तो आधा इंच इसे डीप मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग पर से कटिंग करना है। फ्रंट वाला पोर्शन हमारा कट हो गया है। यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पे भी एक कट का मार्क करेंगे और बैक साइड भी यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तब ये आसान होगा। अब बैक पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से लेफ्ट वाला नीचे रहेगा और राइट वाला पार्ट ऊपर रहेगा। इस तरह से इसको हमें स्टिच करके सेट करना होगा और लेसेस को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। और अब वेस्ट लाइन के बराबर हमें अपने अम्ब्रेला पार्ट की कटिंग करना है, तो वेस्ट की जो चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें अम्ब्रेला पार्ट की कटिंग करना होता है। अब इस कट के लिए जो हमने कपड़ा लिया है ये चौड़ाई में फोल्ड है, इसको अब हम ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे अभी मेजरमेंट चेक करने के लिए। तो यहाँ से हम चौड़ाई चेक करेंगे। 9 इंच चौड़ाई लेते हुए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे रखेंगे और लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें जो भी लेंथ लेना है कुर्ती की उतने पे मार्क करना है। 35 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो नीचे हमारे अम्ब्रेला पार्ट में थोड़ा सा जॉइंट आएगा। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब वेस्ट लाइन की प्रॉपर मार्किंग करेंगे इस तरह से 9 इंच चौड़ाई लेते हुए। अब ऊपर से हम इंची टेप को इस तरह से लेंगे और गोलाई को एक बराबर सेट करेंगे, क्योंकि वेस्ट को हमें गोलाई के शेप में कट करना होता है। जब भी हम अम्ब्रेला पैटर्न इस कट को कट करते हैं तो इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। और अब हमने जो नीचे मार्किंग की थी उसी मार्किंग पर से फिर से गोलाई का मार्क करेंगे। एक बार फिर से हमें चेक कर लेना है लेंथ के लिए। तो 35 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब टॉप पार्ट को हटाएंगे और इस कट के इस कॉर्नर से इंची टेप को सेट करेंगे। अब जो भी मार्किंग है उसी के बराबर हमें आगे आगे मार्क करना है। तो इस तरह से इंची टेप को आगे लेते हुए हम एक बराबर मार्क कर पाएंगे। और अब इस मार्किंग पर से कटिंग करेंगे। वेस्ट लाइन वाली भी मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। अब नीचे जो ज्वाइंट आ रहा है उसको अटैच करेंगे। इस तरह से दो लेयर लेकर के हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे और बाद में इसको हम कट कर लेंगे। सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और अब इस पार्ट को साइड रखेंगे और अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अम्ब्रेला कट करने के बाद हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है तकरीबन 1.5 मीटर। इसमें से हम इस तरह से स्लीव्स निकालेंगे कि नीचे से हमारा कपड़ा बच जाए, जिससे हम पैंट बना सकें। तो क्योंकि कॉर्नर है ऊपर, तो कपड़े को इस तरह से निकालेंगे कि स्लीव्स उसमें से आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे कट कर लेंगे और यहाँ से भी दोनों तरफ से कपड़े को कट कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स की मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा सेफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से कॉर्नर निकला हुआ है। तो 17 इंच की लेंथ लेते हुए इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की विड्थ के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच पे। अब ऊपर से जो भी गैप आ रहा है उसे चेक करना है। तकरीबन 3.5 इंच गैप आना चाहिए, तो 3.5 इंच गैप आ रहा है। अब यहाँ से एक मार्क कर लेंगे इस तरह से क्रॉस शेप में और इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे मार्क करके इस तरह से कर्व बनाएंगे। पॉइंट के नीचे पहले अंदर की तरफ कर्व बनाएंगे और फिर ऊपर की तरफ कर्व बना लेंगे और साइड से इसे 1.5 से 2 इंच डीप मार्क करके स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच कर चुके हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप तभी कुर्ती को स्टिच कर सकते हैं जब आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे। अब इसके फ्रंट साइड इसे डीप कट करके इस तरह से छोटा सा कट पे मार्क लगा लेंगे और अब टॉप पार्ट की स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। पहले हम इसमें ओरे पट्टी अटैच करेंगे।
इस तरह से हमने पट्टी पहले से ही कट कर ली थी। एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे इसमें अटैच करेंगे और राइट साइड से हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे और एक बार फोल्ड करके फिर से इस पर स्टिच करेंगे। तो जो स्टिच का मार्जिन था उसको अंदर कवर कर लेना है फोल्ड करने के टाइम। अब इसको अच्छी तरह से आयरन करेंगे और रिवील टेप की हेल्प से इसको पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से जब इसके ऊपर स्टिच करेंगे तुरपाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग इसकी आएगी। अब राइट साइड वाला जो पार्ट है इस पर भी पट्टी अटैच करेंगे, लेकिन पहले इसमें लेस अटैच करेंगे। तो लेस को उतना ही मार्जिन लेते हुए अटैच करना है जितना हमने इसमें स्टिच का मार्जिन लिया था। एक पैर का मार्जिन लेकर के इसको हम इसमें अटैच करेंगे। उसके बाद इसी स्टिच पर से हमें पट्टी अटैच करना है। अब पट्टी को परफेक्ट तरीके से अटैच करने के लिए पट्टी को हमें नीचे रखना होगा और कपड़े का मेन पार्ट ऊपर रखना होगा, क्योंकि जो स्टिच ऑलरेडी हुई हुई है लेस अटैच करने के टाइम उसी स्टिच पर से हमें दोबारा से स्टिच करना है। इस तरह से इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अब इसको ओपन करेंगे और एक बार पट्टी को फोल्ड करेंगे और स्टिच का जो मार्जिन है फोल्ड करने के टाइम उसको अंदर की तरफ कवर कर लेंगे और फिर इसको भी आयरन करेंगे और रिवील टेप की हेल्प से इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब लेफ्ट वाला पार्ट नीचे रखना है और राइट वाला पार्ट ऊपर रखना है। इस तरह से रख करके यहाँ नीचे से इसको मिलाते हुए हमें स्टिच करके एक दूसरे में कनेक्ट कर लेना है। जब तक हम उसे आयरन करते हैं तब तक हम अपने स्कर्ट का ये वाला जॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें लेना है और जॉइंट को यहाँ पे रखना है। तो चौड़ा वाला पार्ट हमें किनारे की साइड रखना है, इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे हमें कपड़े को ज़्यादा कवर करना है। तो यहाँ पे आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे और दूसरा वाला जॉइंट हमारे अम्ब्रेला के दूसरे किनारे पर है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच करेंगे। कॉर्नर से हमारा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, बल्कि साइड से अगर कम हो जाएगा तो उसे हम बाद में कट करके कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच कपड़ा कम है, लेकिन आगे से हमने उसको कवर कर लिया था। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड कर लेने के बाद अच्छे से सेट कर लेने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो नीचे से है उसे कट कर लेंगे और दूसरी तरफ टर्न करके भी थोड़ा सा कपड़ा रह गया है, इसको भी कट करके कवर कर लेंगे। साइड से ये हमारा कपड़ा कम हो रहा था तो इसको कट करके कवर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से जॉइंट हो चुका है। अब अम्ब्रेला पार्ट को एक साइड से स्टिच करेंगे और नीचे फोल्ड करके लेसेस अटैच कर लेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। एक साइड से ज्वाइन कर लेने के बाद लेस को हम राइट साइड से अटैच करेंगे और बहुत ही थोड़ा मार्जिन लेते हुए हमें इसे अटैच करना, मतलब एक पैर का मार्जिन, ताकि स्टिच के अंदर नीचे का किनारे वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाए, उसे हमें फोल्ड ना करना पड़े। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसको ज्वाइन कर लिया है लेस लगाने के बाद। अब ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे तो नीचे से हमें फोल्ड नहीं करना होगा। अब इसको भी हमने आयरन करके रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट के कट को एक दूसरे में मिलाते हुए नीचे से हमें इसे ज्वाइन करना है और ऊपर से भी हम इसके एक स्टिच करके इसे लॉक कर लेंगे ताकि नेक जो हमारा फैलने ना पाए। इसको स्टिच करने के टाइम नेक की दोनों साइड को हमें मेजरमेंट करके चेक करना है ताकि दोनों साइड बिल्कुल बराबर हो। अब एक साइड से हम 7 इंच तक लेंथ को मार्क करेंगे, दूसरी साइड से भी 7 इंच तक लेंथ को मार्क करेंगे। अब दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है तो इसे मिला लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा और भी इसको ओपन कर रखेंगे। अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है और यहीं से हम इस स्टिच को स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टिच पहले से हमने की थी उसी पर से हम इसको स्टिच करेंगे और नीचे से भी इसको स्टिच करके लॉक कर लेंगे। अभी हमें इसमें डोरी भी अटैच करना है, तो डोरी भी हम साइड साइड से अटैच करेंगे। ये डोरी हमने रेडी कर ली थी, इसको बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसमें अटैच करना है। इस साइड से भी नीचे से आधा इंच छोड़ना है, तब डोरी को अटैच करना है और दूसरी साइड भी, ताकि हमें स्टिच का मार्जिन मिल जाए। नीचे से आधा इंच गैप देते हुए हमें इस डोरी को इसके अंदर इंसर्ट करके अटैच कर लेना है।
अब डोरी को इस तरह से टाई करेंगे, हमें यहीं पर टाई करना है, साइड में हमें टाई नहीं करना है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे छोटा कट लगाएंगे, बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, फ्रंट पार्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे और आधा इंच मार्जिन लेते हुए शोल्डर को एक दूसरे में ज्वाइंट कर लेंगे। बैक पट्टी को फ्रंट की साइड कवर कर लेंगे। अब यहाँ लेस को थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि अगर हम लेस को उसमें लेकर के ही स्टिच करेंगे तो मार्जिन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। और हम साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग कर लेंगे, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे। दूसरी साइड भी इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और अब बिल्कुल एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करना है, तो स्लीव्स को भी हमने लेस लगा करके रेडी कर लिया है इस तरह से। अभी बाद में हम इसमें डबल लेस अटैच करेंगे। आर्म होल को यहाँ पे इस तरह से फैला करके रखेंगे और साइड से स्टिच करके इसे राउंड स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। अब लेस को जब हम चौड़ा करना है तो इस तरह से दूसरी लेस को हमें नीचे रखना है और ऊपर से वाइट धागे से इस पर स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। लेस पतली होने की वजह से इसका गेटअप कम आ रहा था, तो अब आप देख सकते हैं इसका गेटअप बहुत ही अच्छा आने वाला है। और बिल्कुल एंड में अब स्कर्ट को हम इसमें अटैच करेंगे, तो स्कर्ट को हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया था। अब इसको इसमें राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। बिल्कुल एंड में इसकी वेस्ट वाली स्टिच में हम पतली इलास्टिक अटैच करेंगे, जिससे इसका गेटअप और भी अच्छा आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं एंड में हमने इसके अंदर इलास्टिक स्टिच कर ली थी पतली वाली। अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल सी हमारी ये अम्ब्रेला पैटर्न और का स्टाइल कुर्ती लग रही है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर बार नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो को बस साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप के कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।